दोस्तों, आज के समय में दहेज कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन सच यह भी है कि कई मामलों में इस कानून का गलत इस्तेमाल किया गया है। अक्सर देखने में आता है कि पति के साथ-साथ उसके बूढ़े माँ-बाप, भाई-बहन और दूर के रिश्तेदारों तक को दहेज केस में फंसा दिया जाता है, जबकि उनका दहेज से कोई लेना-देना नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर किसी दहेज केस में सास-ससुर का नाम झूठा लिखवाया गया हो, तो क्या पूरा केस ही खत्म हो सकता है? दोस्तों, भारतीय कानून में यह साफ लिखा है कि किसी भी आरोपी के खिलाफ ठोस आरोप और सबूत होना जरूरी है। केवल नाम लिख देने से कोई अपराधी नहीं बन जाता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई मामलों में साफ किया है कि अगर दहेज केस में पति के माँ-बाप या रिश्तेदार पर सामान्य और झूठे आरोप लगाए गए हैं, बिना किसी तारीख, बिना किसी घटना के विवरण के, तो ऐसे आरोप कानून की नज़र में टिक नहीं पाते। अगर एफआईआर या चार्जशीट में यह नहीं बताया गया कि किस तारीख को, किस जगह पर, किस दहेज मांगा या प्रताड़ित किया, और सिर्फ यह लिखा जा दिया गया कि सास ससुर भी तंग करते थे, तो कोर्ट ऐसे केस को गंभीरता से नहीं लेते। ऐसे मामले में हाई कोर्ट अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके पूरे केस को या कुछ आरोपियों के खिलाफ केस को रद्द कर सकती है। यह भी समझना जरूरी है कि हर केस में पूरा केस रद्द हो, ऐसा जरूरी नहीं। अगर पति के खिलाफ ठोस सबूत है लेकिन माँ बाप के खिलाफ आरोप झूठे हैं, तो कोर्ट सिर्फ माँ बाप का नाम केस से हटा सकती है और पति के खिलाफ केस चल सकता है। अब बात करते हैं झूठा केस करने के नुकसान की। अगर कोर्ट को यह साबित हो जाए कि शिकायत जानबूझकर झूठी थी और निर्दोष लोगों को फंसाने के इरादे से की गई थी, तो शिकायतकर्ता पर भी कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट झूठी गवाही, झूठी रिपोर्ट और मानसिक उत्पीड़न के लिए केस चलाने की अनुमति दे सकती है। कई मामलों में पति को मुआवजा भी मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दहेज कानून का इस्तेमाल बदलने की भावना से नहीं होना चाहिए। निर्दोष माँ बाप को सिर्फ इसलिए जेल भेज देना कि वे पति के रिश्तेदार हैं, यह कानून का दुरुपयोग है। अगर आपके ऊपर ही या आपके परिवार पर झूठा दहेज केस किया गया है, तो आपके पास कानूनी रास्ते खुले हैं। आप हाई कोर्ट में केस रद्द करने की याचिका लगा सकते हैं। आप यह दिखा सकते हैं कि सास ससुर अलग रहते थे, उनकी उम्र ज़्यादा है या उनका किसी भी तरह से दहेज से कोई संबंध नहीं था। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी महिला के अधिकार को कमज़ोर करना नहीं, बल्कि सच दिखाना है। कानून दोनों के लिए बराबर है। जहां सच्ची पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, वही झूठे केस में निर्दोष लोगों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही सच्ची जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।